बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मोहब्बत इलाही इंसान को बचा लेती है। अमेरिका में एक नौजवान कलिमा गोद मुसलमान था, दफ्तर में काम करता था। दफ्तर में काम करने वाली एक अमेरिकन से उसका प्यार हो गया और उसकी मोहब्बत का ये ताल्लुक इतना बढ़ा कि उसने ये महसूस किया कि अब मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। चुनाचे उसने लड़की के वालिद को ये पैगाम भेजा कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसके वालिद ने कहा कि हमारी कंडीशन है कि हम ईसाई हैं और आपको अपना दीन छोड़कर ईसाई धर्म कबूल करना पड़ेगा। वालिदैन से ताल्लुक़ छोड़ना पड़ेगा। आप अपना मुल्क वापस नहीं जाया करेंगे। जिस फैमिली में आप रहते हैं उससे आप नहीं मिला करेंगे। अगर आप ये सब शर्तें पूरी करते हैं तो हम अपनी बेटी की शादी आपसे कर देंगे। ये अपने प्यार में इस तरह पागल हो गया था कि अल्लाह के उस बंदे ने तमाम शराई कबूल कर ली। माँ बाप से रिश्ता ख़त्म, दोस्त व अहबाब से रिश्ता ख़त्म, मुल्क से रिश्ता ख़त्म और जिस कम्युनिटी में रहता था उन सब से रिश्ता ख़त्म। यहाँ तक कि ईसाई बनकर ईसाइयों के माहौल में ज़िंदगी गुजारने लगा और उस लड़की से शादी कर ली। मुसलमान बड़े परेशान, कभी वो आप उसको तलाश करने की कोशिश करते मगर ये उससे मिलने से भी घबराया करता था। कभी कहीं किसी को देख लेता तो दूर कतरा जाता था। बिल आखिर थक गए। किसी ने कहा कि उसके दिल में मोहर लग गई है, किसी ने कहा कि मुर्तद हो गया, किसी ने कहा कि उससे जहन्नम खरीद ली और किसी ने कहा उसने बड़ा महंगा सौदा खरीदा। हर एक की अपनी अपनी बातें थी। 3-4 साल इसी हाल में गुजर गए, यहाँ तक कि दोस्त अहबाब सबको याददाश्त से भी निकलने लगा। भूली बिसरी चीज़ बनता चला गया। एक दिन जब मस्जिद के इमाम साहब ने फजर की नमाज के लिए दरवाज़ा खोला तो देखा कि ये नौजवान आया और उसने वज़ू किया और मस्जिद में नमाज के सफ़ में जाकर बैठ गया। इमाम साहब बड़े हैरान हुए कि उसके लिए तो ये बड़ी अजीब सी बात थी। खैर नमाज पढ़ाई और उसके बाद उससे सलाम किया। फिर उसको लेकर अपने कमरे में गए और मोहब्बत प्यार से ज़रा पूछा कि आज बड़े दिनों बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। उस वक्त उसने अपनी तमाम हालात बताई कि मैंने उस लड़की की मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, बहुत कुछ मैंने अपना ज़ाया कर दिया, लेकिन जिस घर में रहता था मेरे उस घर में अल्लाह का कुरान पाक रखा था। मैं जब कभी आता जाता था तो मेरी नज़र उस कलाम पाक पर पड़ती थी। मैं अपने दिल में सोचता था कि ये मेरे मौला का कलाम है, ये मेरे अल्लाह का कुरान है और मेरे घर में मौजूद है। मैं अपने नफ्स को मलामत करता था। अमाल तो मेरे बुरे थे लेकिन दिल मुझे कहा करता था कि नहीं, जिसका मैंने कलमा पढ़ा है उससे मोहब्बत ज़रूर करता हूँ। उस निशानी ने मैंने अपने घर में रखी ज़रूर है। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन मैं अपने घर हस्ब मामूल आया। मैंने गुजरते हुए उस जगह पर नज़र डाली तो मुझे कुरान शरीफ नज़र नहीं आया। मैंने अपनी बीवी से कहा कि यहाँ एक किताब हुआ करती थी, वह कहाँ है? उसने कहा कि मैंने घर की सफाई की थी और गैर ज़रूरी चीज़ों को हमने घर से बाहर फेंक दिया है। मैंने उस किताब को भी उसने कहा हाँ, उस किताब को भी बाहर फेंक दिया है। ये वहाँ से वापस गया और कूड़ा फेंकने की जगह उस किताब को उठा कर ले आया। जब लड़के ने देखा कि उस किताब का बहुत ज़्यादा एहसास कर रहा है तो वो भी एहसास करने लगी कि आखिर वे क्या है। उसने कहा बस मैं इस किताब को रखना चाहता हूँ। उस लड़के ने जब देखा कि ये किताब अरबी में है तो उसने कहा हाँ, कोई ना कोई ताल्लुक़ इसका इस्लाम से ज़रूर है। तो उसने कहा कि देखो, इस घर में ये किताब रहेगी या फिर मैं घर में रहूँगी, तुम्हें इसमें से किसी एक के बारे में फ़ैसला करना होगा। वे कहने लगा कि जब उस लड़की ने मुझे ये कहा तो मेरे लिए ये ज़िंदगी का अजीब वक्त था। मैंने अपने दिल से पूछा कि तूने अपनी ख्वाहिश तकमील के लिए कुछ कर लिया तो तुझे नहीं करना चाहिए था। आज मैं तेरा रिश्ता परवरदिगार से हमेशा के लिए टूट जाएगा। अब तू फैसला कर ले, अब तू अपने परवरदिगार के साथ रहना चाहता है या फिर उस लड़की के साथ। जब मैंने दिल से ये पूछा तो दिल से एक आवाज़ आई कि नहीं, मैं अपने अल्लाह के कभी नहीं काटना चाहता, नहीं चाहता। मैंने लड़की को तलाक दे दी और मैंने दोबारा कलमा पढ़ा और अब मैं हमेशा के लिए पक्का मुसलमान बन चुका हूँ। इसलिए कहता है कि मोहब्बत इलाही इंसान को बचा लेती है। सोचिए, इतने गाफिल मुसलमान के दिल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत का बीज मौजूद है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। आमीन।